दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े फिरके हैं। इनको आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुन्नी की आबादी दुनिया की टोटल मुस्लिम आबादी में 85% से भी ज्यादा है। दोस्तों, हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल जो है शिया सुन्नी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। शिया सुन्नी को लेकर बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसे इजराइल अमेरिका एक दूसरे को बांटने के लिए, मुसलमानों को बांटने के लिए कैसे शिया और सुन्नी का जो मतलब है समझाने में लगे हैं कि ऐसे वैसे सुन्नी तो अलग है, शिया तो अलग है, ऐसे भी बात चल रहा है। लेकिन और शिया और सुन्नी में सच में क्या फ़र्क है, क्या मायने हैं, क्यों शिया सुन्नी में इतना नमाज अलग, ये सब क्यों रहता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। इतना डिफरेंट है शिया और सुन्नी में, ये आज हम देखेंगे और समझेंगे सच में क्या डिफरेंट है क्या नहीं है। ये हमको भी नहीं पता दोस्तों। चलिए इस वीडियो में देखें। दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े फिरके हैं। इनको आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुन्नी की आबादी दुनिया की टोटल मुस्लिम आबादी में 85% से भी ज्यादा है, जबकि शिया लोग दुनिया में तकरीबन 13 से 15% के करीब हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 20% आबादी का ताल्लुक 20%। शिया समुदाय से है। हजारों साल से ये दोनों फिरके वैसे तो मुसलमान के तौर पर साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक काफी गहरी और ना खत्म होने वाली लकीर भी दिखाई देती है। यानी कि इन दोनों के तौर तरीकों में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी रमजान का महीना चल रहा है और यह मजहबे इस्लाम का सबसे मुकद्दस और सबसे पाक पवित्र महीना माना जाता है। मगर जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया है कि दुनिया के दूसरे धर्मों की तरह इस्लाम भी हमें बटा हुआ नजर आता है और इसमें बुनियादी तौर पर दो ग्रुप दिखाई देते हैं, शिया और सुन्नी। आज हम आपको शिया और सुन्नी के रोजा रखने में दिखने वाले 3 बड़े फर्क के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको इन दोनों फिरकों के कुछ ऐसे बड़े फर्क भी बताएंगे कि जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप एक सुन्नी मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और अगर आप एक शिया हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस्लाम में शिया और सुन्नी नाम से ये दोनों ग्रुप कब और कैसे बने, यानी कि ये दोनों फिरके वजूद में कब आए। याद रखें, शिया और सुन्नी के दरमियान सबसे पहला इख्तिलाफ तो उस वक्त पेश आया जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा चुनने का मसला पेश आया। उस वक्त एक जमात ने कहा था कि रसूल अल्लाह के विसाल के बाद जानशीन इनके खानदान से ही होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सहाबा इकराम से खलीफा चुनने का मशविरा दिया था। बस तभी से इस्लाम में ये दो ग्रुप हो गए, जो आगे चलकर पहला गिरोह तो शिया कहलाया, जबकि दूसरा गिरोह अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद शिया लोग हजरत अली शेर खुदा को तमाम अंबिया इकराम से अफजल तस्लीम करने लगे। इसके जवाब में शिया लोग इस हदीस को बयान करने लगे कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नफ्स करार दिया है। जबकि सुन्नी लोग हजरत अली शेर खुदा को मानते तो हैं, लेकिन अंबिया इकराम से अफजल तस्लीम नहीं करते हैं। ये लोग हजरत अली को इस्लाम का चौथा खलीफा और दामाद रसूल के नाम से ही जानते हैं। अब बात आती है कि आखिर शिया लोगों का रोजा सुन्नी मुसलमानों से किस तरह से अलग होता है, और ऐसी क्या वजह है कि रमजान के महीने में सुन्नी लोग तो तरावीह पढ़ते हैं जबकि शिया लोग तरावीह नहीं पढ़ते हैं। और यही नहीं, रोजा इफ्तार भी सुन्नी मुसलमान और शिया अलग अलग वक्तों पर कर रहे होते हैं। अब हम आपको शिया और सुन्नी के रोजे में दिखने वाले 3 ऐसे ही बड़े फर्क बताते हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, रोजा खोलने का फर्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रोजे में सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि शिया लोग अपना रोजा सुन्नी लोगों से हमेशा 20 या 30 मिनट के बाद में खोलते हैं। अब इसके पीछे की वजह शिया लोग ये बताते हैं कि कुरान पाक में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि तुम अपने रोजे को रात तक पूरा करो, यानी कि रात तक मुकम्मल करो। मगर अब ये रात दरअसल शुरू कब होती है, इसको लेकर सुन्नी और शिया स्कॉलर्स के बीच में हमेशा डिबेट पाई जाती है। अब जहां एक तरफ सुन्नी लोग सूरज के ग्रुप होते ही
यानी कि सूरज के डूबते ही रोजा इफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि सुन्नी लोग इसी को रात मानते हैं। जबकि दूसरी तरफ शिया लोग सूरज के डूबने के साथ साथ उस हल्की फुल्की रोशनी के भी गायब होने का इंतजार कर रहे होते हैं जो आसमान पर मौजूद होती है। बेशक। मतलब कि जब पूरी तरह से आसमान में अंधेरा छा जाता है, आसमान काला हो जाता है, तो उसी के बाद ही शिया लोगों के यहां पर रोजा खोला जाता है। यही वजह है कि इन दोनों फिरकों के बीच हमेशा इफ्तार में 20 से 30 मिनट का और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा का फर्क नजर आता है। इस फर्क को लेकर अभी आपने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर खूब वीडियो भी देखे होंगे, जिनमें मजाकिया तौर पर यह चीज दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि जब शिया और सुन्नी लोग एक साथ बैठकर इफ्तार कर रहे होते हैं तो किस तरह से सुन्नी लोग मगरिब की अजान के साथ ही इफ्तार करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके शिया साथी जो होते हैं वो उनके मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि वो रोजा नहीं खोलते हैं। दरअसल वो अंधेरा होने का इंतजार कर रहे होते हैं। मतलब कि इन वीडियो में इसी फर्क को साफ दिखाया जा रहा होता है। नंबर 2, तरावीह का फर्क। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है तो सुन्नी मुसलमानों में तरावीह को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी पाई जाती है। यानी कि इफ्तारी से फारिग होकर सुन्नी लोग पूरे एहतमाम के साथ खुद को तरावीह के लिए मस्जिद की तरफ ले जाते हैं, और यही नहीं बल्कि तरावीह के लिए अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, और फिर वो तकरीबन 1.5 या 2 घंटे तक मस्जिद में ही गुजारते हैं और 20 रकात नमाज तरावीह के तौर पर अदा करते हैं। मगर अब आप लोगों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि शिया ग्रुप में इस तरह से तरावीह का कोई तरीका नहीं पाया जाता है। शिया लोगों के मुताबिक इस तरह से इकट्ठा होकर यानी कि जमात के साथ 20 रकात तरावीह पढ़ना एक बिद्दत है, जिसको इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से शुरू किया गया था। यही वजह है कि रमजान का महीना आते ही वैसे तो शिया लोगों की तरफ से रमजान की रातों में खूब इबादतों का एहतमाम किया जाता है, और यही नहीं, शिया लोग तहज्जुद पर भी खूब फोकस करते हैं, नफिल नमाज भी पढ़ते हैं। मगर हाँ, शिया लोगों के यहाँ पर तरावीह वगैरह का एहतमाम नहीं किया जाता है, जबकि सुन्नी लोग रमजान के शुरू होते ही तरावीह का एहतमाम करते हैं और ईशा की नमाज के बाद 20 रकात तरावीह अदा करते हैं। नंबर 3, मातम का फर्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रमजान में तीसरा बड़ा फर्क है मातम का। याद रखें, शिया लोग रमजान के महीने में 3 दिनों को बहुत ज्यादा खास मानते हैं, यानी कि इनके यहां पर 3 दिनों को बहुत खास माना जाता है, और इन 3 दिनों में शिया लोग बहुत ज्यादा शोक भी मनाते हैं, यानी कि मातम भी करते हैं। और इनके वो 3 दिन हैं 19, 20 और 21वां रोजा। और इनके इन दिनों में मातम की वजह है हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। याद रखें, हजरत अली के, जिनको सुन्नी मुसलमानों में इस्लाम का चौथा खलीफा माना जाता है, जबकि शिया मुसलमानों में उनका पहला इमाम माना जाता है। दरअसल हजरत अली शेर खुदा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद यानी कि हजरत फातिमा के शौहर और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद थे। 661 हिजरी में हजरत अली के ऊपर इब्ने मुलाजिम नाम के एक शख्स की तरफ से सुबह फज्र के वक्त घात लगाकर हमला किया गया था, वो भी एक जहरीले हथियार के जरिए से। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिस दिन हजरत अली शेर खुदा पर हमला हुआ था वो दिन 19वां रोजा था, और फिर 2 दिनों के बाद उसी जख्म की वजह से हजरत अली की शहादत हो गई थी, यानी कि वो दिन था 21वां रोजा। अब क्योंकि सुन्नी मुसलमानों में भी हजरत अली न सिर्फ इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, बल्कि इनको भरपूर तरीके से माना भी जाता है, यानी कि पूरी तरह से फॉलो भी किया जाता है। इसलिए हजरत अली से जुड़े हुए जितने भी दिन हैं, चाहे वो उनकी पैदाइश का दिन हो या फिर उनकी वफात का दिन हो, इन सारे दिनों को सुन्नी मुसलमानों की तरफ से भी याद किया जाता है। मगर वो इन दिनों का शोक नहीं मनाते, यानी कि मातम नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिया लोग इन 3 दिनों का यानी कि 19, 20 और 21 रमजान का खूब मातम मनाते हैं, यानी कि शोक करते हैं। इसके अलावा शिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल इनका मातम भी है,
जो ये लोग मुहर्रम के दिनों में करते हैं। सही बात है। इनके मुताबिक करबला के मैदान में नवासाए रसूल यानी कि हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद इनके इमाम खबर हुसैन। रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा। वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि शिया लोगों का कलमा कुछ यूं है, ला इलाहा अच्छा। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अली अल्लाह के वली हैं, रसूल अल्लाह के वासी और आपके खलीफा बिला फसल हैं। इस कलमे के आखिरी हिस्से पर अरे। सुन्नी और दीगर फिरके वाले इख्तिलाफ रखते हैं, क्योंकि शियाओं के मुताबिक हजरत अली रसूल अल्लाह के बिला फसल खलीफा हैं, अच्छा। जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक सल्लल्लाहु हजरत अली अलैहि इस्लाम के वसल्लम। चौथे खलीफा हैं, जिनको हजरत अब्बू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी के बाद में खिलाफत मिली थी। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या शिया और सुन्नी दोनों जमातों का कुरान एक ही है? तो इस बात का जवाब हां भी है और ना भी, क्योंकि ये दोनों जमातों का कुरान अरबी जबान में तो बिल्कुल सेम है, जबकि इनके तर्जुमों और अनुवाद में फर्क मौजूद है। सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हदीस की रोशनी में दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया हजरात भी दिन में 5 नमाज ही पढ़ते हैं, लेकिन ये अपने 2 नमाजें मिला लेते हैं और इस तरह से ये दिन में सिर्फ 3 बार ही नमाज की अदायगी करते हैं। दोस्तों, रमजान से जुड़ी इन बातों को जानने के बाद अब एक और अहम सवाल पैदा होता है, आखिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमजान के दिनों में सहरी और इफ्तारी कैसे फरमाते थे? आप किन चीजों से रोजा खोला करते थे और आपकी पसंदीदा इफ्तारी क्या होती थी? आइए अब आपको बताते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी की सहरी और इफ्तारी कैसी हुआ करती थी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में कुल 9 रमजान मुबारक पाए, यानी रोजे फर्ज होने के बाद आपने 9 रमजान गुजारे और 10वें रमजान के शुरू होने से पहले ही आप इस फानी दुनिया से पर्दा फरमाकर अपने रब के पास तशरीफ ले गए। दोस्तों, अब आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी। आप सहरी और इफ्तार में कौन कौन सी चीजें पसंद फरमाते थे, और साथ ही हम आपको इफ्तारी से जुड़ा एक ऐसा खूबसूरत वाकया भी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना यानी कि इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताजा खजूर से इफ्तारी करना यह मुस्ताहब है, और अगर ताजा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से यानी छुआरे से रोजा खोलना भी बेहतर है, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे।
इसके सल्लम। अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे अलैहि तो वसल्लम। बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह नबी कम से कम आए, सल्लल्लाहु बेशक। अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में अल्लाहु अलैहि बकरे की सीरी वसल्लम। खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है,